आज जो सीमांचल का सारे नेता लोग बोल रहे हैं या दौरा कर रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है। चूंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे बिहार के सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब की जो राजनीति का जो मूल केंद्र है वो है सीमांचल। सीमांचल हर लाइन से पिछड़े हैं, इसका मुद्दा कोई आज तक नहीं उठाया। यही दो शख्स है, खास करके हम अख्तरुल इमान साहब को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि उन्होंने पुरजोर तरीके से सीमांचल की बदहाली का मामला आज कम से कम हम सोचते हैं कि 15 साल से तो वो उठा रहे हैं, और आज इतने बढ़ चढ़ करके मामला उठ रहा है बिहार के विधानसभा में और केंद्र में भी, पार्लियामेंट में भी असदुद्दीन ओवैसी साहब उठा रहे हैं, जिसकी नतीजा है कि अभी आप देख रहे हैं कि हर पार्टी के लोगों के जुबान पे सीमांचल का नाम है। अब सीमांचल की बातें कर रहे हैं, सीमांचल का दौरा कर रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है। उन्हें पता था कि सीमांचल के लोग हमेशा हमको वोट कर ही देते हैं, बस आएंगे, दौरा करेंगे और इलेक्शन के मौका पर फिर 5 साल के लिए इत्मीनान देंगे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, सीमांचल के लोग जाग चुके हैं। हमारे के MIM के नेता सीमांचल के लिए बेहतरीन तरीके से बात रखते हैं, उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि अब सारे बड़े बड़े नेता हैं, हर पार्टी के वो दौरा कर रहे हैं। अब दोस्तों, आज हम आ गए हैं MIM के कोचाधामन प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष जफर असलम के घर पर। इस वक्त उनके घर पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। 2020 चुनाव की अगर बात करें तो ओवैसी लहर था और सभी विपक्षी दल यही बोलते हैं। क्या 2025 में ये लहर दोबारा फिर से हो सकता है? देखिए, वो लोग तो हम लोगों पर तरह तरह के इल्जामात आयद करते रहते हैं, वो उनकी बात है। अगर लहर नहीं है तो कितनी मजबूरी है। आप सीमांचल कभी नहीं बोल रहे थे, आप बात बात पे सीमांचल की बातें करने लगते हैं। अब वही नेता दौरा भी करने लगते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दौरा बहुत जल्द आपका देखिएगा किशनगंज और सीमांचल में फिर होगा। ये मजबूरी है। अब वहां पर पटना में बैठे राजनीति नहीं कर सकते हैं, उसको मजबूरी है, उनको आना ही पड़ेगा और बोलना ही पड़ेगा और कुछ काम करना ही पड़ेगा सीमांचल के। अच्छा, एक बात बताइए आप आखिर में कि अख्तरुल इमान साहब इस बार चुनाव कहां से लड़ेंगे? देखिए, वो बड़े नेता हैं, उनका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट चुनाव वो हाल फिलहाल लड़े हैं, भले हार हो गई वो अलग सी बात है। वो छोटा नेता नहीं हो, बिहार लेवल के नेता है। वो फैसला कहाँ से लड़ेंगे, कौन सा क्षेत्र होगा, ये आखिरी वक्त में तय करेंगे। वो आखिरी वक्त पे समय पर इसका ऐलान होगा। अभी कुछ कहना मुश्किल है। अख्तरुल इमान साहब कहीं से भी जीत सकते हैं, आपको लग रहा है? बिल्कुल जीत सकते हैं। अरे हमारे लोगों ने तो बहुत तरह का बातें हमारे नेता लोग यहाँ का किए। अख्तरुल इमान का सियासी सफर का समाप्ति हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन लोगों के लिए करारा जवाब अख्तरुल इमान ने दे दिया। 2020 में अपने क्षेत्र से छोड़ के दूसरे क्षेत्र में गए और रिकॉर्ड वोट से जीत के दिखा दिए उन अहमकों को कि जिन लोगों ने उनके बारे में तरह तरह का राय कायम कर रहे थे। ये छोटा नेता नहीं है जिसको लोग आंकते हैं। ये जहां से चाहेंगे वहां से लड़ेंगे और जीतेंगे, इत्मीनान नहीं है। लेकिन सबसे बेहतरीन जो है, आप कौन सा विधानसभा आपको लगता है कि जहां अख्तरुल इमान साहब जीत पाएंगे? देखिए, हालात तो इस वक्त सब जगह बेहतर लगता है ना। वो जहाँ से अभी अमोर से है, अमोर में भी बहुत बड़े बड़े काम, जिन कामों को लेकर के उन्हें बदनाम किया जाता था, वो बड़े बड़े काम हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर आपका खारी फूल, रसोली घाट और क्या क्या जो मुद्दा बने थे उनके क्षेत्र में, वहाँ पर काम सैंक्शन भी हो गया, काम चल भी रहा है। अभी काम जो है स्थल पर चल रहा है। तो अब वहाँ पर कोई विरोधी दल का ले कोई मुद्दा अख्तरुल इमान के खिलाफ में नहीं है। वहाँ से तो वो जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। वो बड़े नेता है, समय पर फैसला लेंगे। कोचाधामन आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? यहाँ पर अगर अख्तरुल इमान साहब, इजहार आसफी साहब और मुजाहिद मास्टर साहब उम्मीदवार हो तो किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? देखिए, मुकाबला अगर तीनों आदमी एक साथ यहाँ लड़ेंगे तो हर हाल में अख्तरुल इमान ही जीतेंगे इंशाल्लाह, इसमें शक नहीं है। मुकाबला रहेगा। वोट जब आपस में बटेंगे तो जाहिर सी बात है
तीनों के लिए ये मामला बड़ा रहेगा। लेकिन लोगों ने 2024 के इलेक्शन में, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में दिखा दिया कि आज भी हम लोग अब्दुल इमान के साथ है। रिकॉर्ड तोड़ वोट दिए हैं कोचा दमन विधानसभा के लोग।